ये प्रसारण आप देख रहे थे और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री के फैसले का जो असर है वो दूसरी जगहों पर तो दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री के काफिले में ये देखिए तस्वीरें, दो गाड़ियों में सिर्फ प्रधानमंत्री आज यात्रा कर रहे हैं। ये सिर्फ दो गाड़ियां, पहले इसमें कितनी गाड़ियां हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ये लागू किया है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सिर्फ दो गाड़ियों में प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने जो अपील की है लोगों से कि ईंधन की खपत को कम करें, मितव्ययिता बरतें, विशेष रूप से जो पश्चिम एशिया का संकट है उसके मद्देनजर, क्योंकि ईंधन, तेल और गैस की आपूर्ति पर असर तो किसी न किसी रूप में पड़ ही रहा है। हालांकि आपकी जेब पर अभी तक उसका कोई असर नहीं होने दिया गया है, लेकिन आपूर्ति पर असर तो है। उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में लोगों से अपील की है कि आप अपने ईंधन की खपत में कमी कीजिए, ताकि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसमें तेजी से गिरावट ना आए। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब जो अमेरिकी डॉलर है उससे चाहे तेल हो, ईंधन हो, इसका आयात किया जाता है। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये तस्वीरें बता रही हैं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, एक तो सिर्फ इसमें दो गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। अरुण, कहां से कहां तक की ये यात्रा है और पहले कितनी गाड़ियां हुआ करती थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अपने विजिट पर होते हैं या फिर कहीं भी ऑफिशियल विजिट पर होते हैं या फिर अपने ऑफिस से सेवा तीर्थ भी अगर जाते हैं तो उनका एक बड़ा कॉन्वॉय निकला करता था जिसमें लगभग दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी। ये हम सब जानते हैं, कई विजुअल्स भी हमने देखे हैं जिसमें कि कई ऑफिशियल्स होते हैं और जो अन्य जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के डेलीगेशन का पार्ट रहते हैं वो उसमें रहते थे। लेकिन इस बार आप शॉर्ट्स और विजुअल्स में इस समय पर देखेंगे कि सिर्फ दो गाड़ियों के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये मूवमेंट रहा है। वो अपने जो ऑफिस है सेवा तीर्थ की तरफ भी जब जाते हैं तो वो इस तरह के जो छोटे कॉन्वॉय के साथ में इस सफर निकले हैं। एक लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल्स के साथ में लीड करता है और शायद ये विजुअल्स वही बयां कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल के साथ लीड किया जा सके। ये मैसेज कोई कट डाउन का नहीं है लालचंद, ये मैसेज इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। ये एक बड़ा मैसेज ये है कि कैसे हमें वाइजली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक तरह का वो मैसेज है। आज आप देखिए कि जो तमाम जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स हो या गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, ये तमाम स्टेट्स बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं और इन्होंने भी अपनी जो फ्लीट साइज है उसको कम किया है। इन्होंने कई सारे मेजर्स को लिया है। मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे वाइजली उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक जो ये बात है कि इसमें कोई कट डाउन की बात नहीं है कि कोई कट डाउन किया जा रहा है, लेकिन हाँ इस बात को फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फ्यूल खास तौर पर, उसको हम लोग जुडिशियसली या फिर जो वाइजली उसको इस्तेमाल किया जा सके, इस बात पर साफ तौर पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और केवल कॉन्वॉय के अंदर अब इस समय पर केवल दो गाड़ियों के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आप देख सकते हैं अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए वो अपने ऑफिस में जा रहे हैं। तो इस बात को बयां करता है कि नो डाउट वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, बहुत मैसिव है। आप दूसरे देशों में देखेंगे तो कई सारा मैसिव इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत इस समय पर इंश्योर कर रहा है इस बात को कि जो आम जनता है उसके ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे वाइजली इस्तेमाल किया जा सके। किसान एक तरह से प्राइमरी फोकस पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। आप जानते हैं कि इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फर्टिलाइजर होता है वो 3,000 रुपए का एक तरह से आप मान सकते हैं जो बोरी पर मिलता है, लेकिन भारत उसको केवल 300 रुपए के अंदर उसको मुहैया करा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 7 अपील करी है जनता के साथ में, उस अपील का मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे वाइजली उसका इस्तेमाल कर सके और जितनी जरूरत है उतना उसका इस्तेमाल करें, उसकी कोई बर्बादी ना हो। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कार पूलिंग का एक तरह से सुझाव दिया और अपील करी है लोगों से, लोग कार पूलिंग कर करके अपने ऑफिस में जाएं या फिर वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे पॉसिबल हो वो करें, या फिर साथ साथ मेट्रो ट्रैवल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैसिवली इस्तेमाल करें अगर अर्बन सिटीज के अंदर रह रहे हैं। एंड अगर ईवी व्हीकल्स हैं तो उसका इस्तेमाल करें। हम देखें कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आई हैं जो कि ईवी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं अपने, और ज्यादातर स्टेट के अंदर एमएलएज को भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि या तो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर जाहिर सी बात है
के जो अननेसेसरी ट्रैवल है वो ना हो, और जो 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 जिस कैवलकेड में ट्रैवल करते हैं उस फ्लीट साइज को कट करने के लिए हम देख रहे हैं मैसिवली ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर भी इस तरह के कदम उठा रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि रिसोर्सेज को कैसे हम किफायती के साथ में उसका इस्तेमाल कर सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और तस्वीरों में 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं अरुण। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी प्रोटोकॉल भी होता है, तो एसपीजी प्रोटोकॉल को इन 2 गाड़ियों के जरिए कैसे मेंटेन किया जा रहा है? देखिए, जहां तक एसपीजी प्रोटोकॉल की बात करती है तो एसपीजी इस बात को इंश्योर करती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उनकी जो सिक्योरिटी उनके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है। अगर एसपीजी केवल अकेले ही सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस भी जगह पर जाते हैं, किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं, वहां पर जो स्टेट पुलिस होती है उनके साथ में इन कोऑर्डिनेशन उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। इस समय पर भी आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली पुलिस आप पाएंगे कि वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से रहेगी और उसके साथ में एसपीजी का कोऑर्डिनेशन रहता है। इसी के साथ में इस चीज को इंश्योर किया जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज्यादातर जो कि कैवलकेड के अंदर, कारगेट के अंदर जो ट्रैवल करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के डेलीगेशन का पार्ट रहते हैं, वो इन एडवांस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो अब इस समय पर एक तरह से पाएंगे कि ऑफिस में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो क्राइम जो सिक्योरिटी कवर जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो इस बात को समझ के रखिए कोई भी प्रधानमंत्री हो कि उनकी सिक्योरिटी का जो एक तरह से जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसपीजी की, कि उनको प्राइमरी प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है। लेकिन हाँ, जो बाकी की जो सिक्योरिटी की जो अदर लेयर्स होती हैं उसके लिए जो दिल्ली पुलिस होती है या फिर जो स्टेट पुलिस होती है वो वहां पर रहती है, जो उनका जो रूट होता है वहां पर रहती है। इससे सिक्योरिटी में कोई एक से आप ये नहीं समझिए कि इस जो कटडाउन की वजह से सिक्योरिटी पर कोई इम्पैक्ट आता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ होता है कि जो फ्यूल कंजम्पशन है उसका हम एक तरह से उसका कम से कम इस्तेमाल करें, उसको वाइजली इस्तेमाल करें। और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो ट्रैवल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उनके कारकेट के अंदर, वो वाया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या वाया ईवी कार या फिर वाया जो अदर मोड्स या कार पुलिंग के माध्यम से वो ऑफिस वगैरह में पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी कि हमें फ्यूल को बचाना है, इसका एक तरह से इस्तेमाल करना है और किफायती के साथ में इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा है। लेकिन भारत एक तरह से इंश्योर कर रहा है कि इसका क्राइसिस आम जनता पर ना जाए और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका बहुत सावधानी के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है, जो ग्लोबल क्राइसिस का आप कह सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का है, वो भी निकल जाएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस तरह से एग्जांपल दे रही है। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है लालचंद जी। अरुण, अब पिछले कुछ दिनों की अगर बात देखें, पिछले 3-4 दिनों की, प्रधानमंत्री ने जब से ये अपील की एक बहस सी छिड़ गई और बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने बड़ी आलोचना की, उनकी अपील की। लेकिन जिस तरह से एक तो स्वयं प्रधानमंत्री का ये काफिला और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के बारे में भी खबर आई है, अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। अब ये बिल्कुल ये जिसे कहते हैं इसका एक संदेश जरूर जाएगा कि ये कितना जरूरी है और सबसे पहले इस पर अमल खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और बहुत सारी सरकारों ने करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये देखिए पॉलिटिकल डिबेट्स चलेंगी। ऑपोजिशन उसको उनका काम है कि वो किसी भी फैसला होगा उसको केवल अपोज करने के वजह से अपोज कर रहे हैं, इससे वो ऑपोजिशन उसका करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप इसको इस तरह से समझिए, आज दुनिया भर के अंदर कुछ देशों के मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप यूएस की बात कर लीजिए, वहां पर मैसिवली जो फ्यूल प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, उनको बढ़ाया गया है। अन्य डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप पाएंगे कि फ्यूल प्राइसेस को वहां मैसिवली बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि भारत इस समय पर कोशिश कर रहा है कि जो किसान है, जो आम जनता है, उनके ऊपर किसी भी तरह का जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहा है उसका इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। भारत कट डाउन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ लालचंद जी, कि भारत जो कट डाउन कर रहा है, ये मेजर्स ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास पैसा नहीं है, रिजर्व की कमी है हमारे पास में। इसका मतलब ये है कि इस समय पर सप्लाई चेन डिसरप्ट है, जहाज खड़े हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो पास नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हो पा रहे हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे सप्लाई चेन काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट हो रखी है। इस वजह से ऑयल का सप्लाई चेन का जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है इस समय पर। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही मैसिव और बहुत ही रोबस्ट है।
आप इसको पाएंगे भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है बहुत मैसिव है, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि भारत अपने रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल कर रहा है, किफायत के साथ में इस्तेमाल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। ये उदाहरण अभी इस काफिले में 2 गाड़ियों के जरिए बखूबी दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।